नमस्ते दोस्तों, मैथ GK चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग औसत चैप्टर के डे 2 में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। और हाँ, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग यहाँ पे जितने भी सवाल को देख रहे हैं वो ज़्यादातर सवाल ही SSC, RRB, IBPS और PSC एग्ज़ाम में विगत 2010 से लेते हुए 2021 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन्हीं सब महत्वपूर्ण सवाल को मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न 1 में क्या बोल के रखा है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है। संख्याएं बताइए। तो देखिए बोल रहा है कुल 3 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तो चलिए हम लोग तीसरी संख्या को ही हम लोग मान लेते हैं x। तो माना तीसरी संख्या x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तो x का 2 गुना का मतलब हो गया 2x। तो ये दूसरी संख्या हो गई। और पहली संख्या क्या है? पहली संख्या बोल के रखा है दूसरी संख्या की दोगुनी। तो दूसरी संख्या तो 2x है, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 4x। तो हमको यहाँ पता चल गया जो पहली संख्या अगर 4x है, दूसरी संख्या 2x है और पहली संख्या क्या है? x है। अब बोल रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है। मतलब इन सभी संख्याओं का रेसिप्रोकल जो है उसका जो औसत है वो 7/12 के बराबर है। तो चलिए हम लोग इसके अनुसार बिठा लेते हैं। क्या है देखिए, इन सभी का रेसिप्रोकल मतलब 4x का हो जाएगा 1/4x, ठीक है। फिर 2x का हो जाएगा 1/2x और x का हो जाएगा 1/x। इन तीनों संख्याओं का जो औसत है, तो औसत मतलब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे और चूंकि 3 संख्या है तो 3 से हम लोग भाग देंगे। बराबर क्या बोल रहा है? ये 7/12 के बराबर होगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करके x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका लॉस ऑफ होगा 4x, 2x और x का लॉस ऑफ हो जाएगा 4x। तो 4x से एक बार में ये आएगा जोड़, ये 2 बार में और ये 4 बार में आएगा। और नीचे 3 था तो 3 लिख दिए, तो 3/1 लिख सकते हैं, 7/12। अब 4, 5, 6 और 1 7, तो 7/4x टोटल पे बटा है 3/1। तो ये हो गया 7/12। तो 7/4x ये उलट जाएगा तो 3/1 का हो जाएगा 1/3 बराबर 7/12। तो फिर हम लोग x का मान हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या होगा? 12 गुना 7/4 गुना 3 गुना 7। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 और 3 एक एक बार में कट गया, 7 और 7 एक एक बार में कट गया। तो x का मान कितना आ रहा है? x बराबर 1। तो ठीक है, अब हम लोग देखिए x का मान हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जो तीसरी संख्या पकड़े थे इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी संख्या 2x है तो 2 × 1 दैट इज 2 हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या है? तीसरी नहीं, पहली संख्या क्या है? 4x। तो 4 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 1 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा है बी में 4, 2, 1। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मेरा चलता जाएगा। ये सभी संख्याएं हम लोग इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होगी। अब बोल रहा है इन सभी 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। मतलब
इन सभी का हम लोग वर्ग मतलब स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, कहाँ तक, 19 तक, और उसको सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसको 19 से भाग देने से जितना आंसर आएगा वही हमको पूछा गया है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला से ही औसत निकाल सकते हैं। तो औसत इस 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। तो देखिए यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, प्रथम 19 बोल के रखा है, मतलब 19, n का मान 19 हो जाएगा। तो n का मान हम लोग यहाँ बिठा देते हैं, 19 + 1, 19 गुना 2 + 1 बटे 6। तो 19 और 1 को जोड़ने से 20 गुना 19 दूना 38, 38 और 1 39 बटे 6। तो चलिए काटा काटी कर लेते हैं। ये 2 से हो जाएगा 10, 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, 3 से एक बार 3, 3 त्रिके 9। तो आया 10 गुना 13 बराबर 130। तो फाइनल आंसर आया 130, जो कि इस 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। तो चलिए ऑप्शन ये दे के रखा है सी में 130। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं की संख्या जो है वो x है। तो हम लोग मान लिए ये जो संख्या है वो x है। अब देखिए क्या है, जो कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो हमको देकर रखा है 15 और संख्या है कुल x। तो हम लोग मान सकते हैं जो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योग मेरा कितना हो जाएगा, कुल योग वो क्या हो जाएगा, औसत गुना प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, मतलब 15 गुना x बराबर 15x के बराबर हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न में क्या बोल के रखा है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो ठीक है, इस कुल योग में 15x में बोल रहा है 30 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो +30 हो गया, और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो चलिए 5 को हम लोग घटा देते हैं, तो बोल रहा है औसत 17.5 हो जाएगा। तो औसत मतलब कुल संख्या तो मेरे कितनी है, x है, तो x से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो औसत क्या निकलेगा, औसत जो है वो निकलेगा 17.5 के बराबर। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15x + 25, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इससे गुना करने से आ जाएगा 17.5 x के बराबर। तो चलिए x को हम लोग एक साइड में कर लेते हैं, तो 15x घटाओ 17.5x बराबर ये हो जाएगा -25। तो घटाने से आ जाएगा -2.5x बराबर -25, माइनस और माइनस कट गया, x बराबर हो जाएगा 25 बटे 2.5, दशमलव को हटाने से ऊपर आ जाएगा 10, 25 और 25 एक एक बार में कट गया, तो फिर x का जो मान आया वो आया 10। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं की संख्या तब कितनी थी, 10, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दे के रखा है डी में 10। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है, ये हमको निकालने के लिए बोल कर रखा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c और चौथी संख्या क्या है, d है। अब बोल रहा है देख रहिए यहाँ पे औसत जो है 15 दे के रखा है वो पहली 3 संख्या का। तो पहली 3 संख्या का मतलब क्या हुआ, ये 3 संख्या, तो a + b + c
बराबर, अगर इन तीनों का औसत देख के रखा है 15, तो कुल कितना हो जाएगा, तो औसत गुना संख्या कितनी है 3, तो 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 45। चलिए अब दूसरे में क्या बोल रहा है, अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है, तो अंतिम 3 का मतलब 1 2 3, ये अंतिम 3 का जो औसत है वो 16 देकर रखा है, मतलब B प्लस C प्लस D वो कितना हो जाएगा, औसत गुना 3 जो संख्या है तो गुना कर देंगे तो 48, तो इन तीनों संख्याओं का कुल हो जाएगा 48। अब देखिए क्या बोल रहा है, अंतिम जो संख्या है वो 19 है, तो अंतिम संख्या तो D है, तो D का मान यहाँ पे 19 देकर रखा है, D बराबर 19। तो हमको बोल रहा है जो तब पहली संख्या क्या होगी, तो A जो है ये संख्या क्या होगी, ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब हमको इसमें अगर बिठा देते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये B प्लस C प्लस D बराबर 48 है, तो देखिए B प्लस C प्लस D का मान तो 19 है, तो 19 बिठा देते हैं बराबर 48 है। तो चलिए इससे क्या निकल रहा है, इससे निकल रहा है B प्लस C बराबर 48 घटाओ 19, तो B प्लस C बराबर घटाने से आ जाएगा 29। ठीक है, इससे B प्लस C का मान मेरा निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले A प्लस B प्लस C था बराबर 45 के बराबर था, अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख करके B प्लस C का मान बिठाएंगे, तो देखिए A प्लस B प्लस C बराबर 45 देखिए देख के रखा है, जिसमें हम लोग को मान निकल चुका है, B प्लस C का मान कितना है 29 है, तो चलिए बिठा देते हैं। तो A ये B प्लस C का मतलब हो गया 29 बराबर 45, तो फिर A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 45 घटाओ 29, इसलिए A बराबर हो जाएगा 16, मतलब पहली संख्या को हम लोग A माने हुए थे तो वो संख्या हो जाएगी 16। तो चलिए देख लेते हैं, ये ऑप्शन मेरे डी में दे के रखा है 16। अब हम लोग प्रश्न 5 में चले आते हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 5 को। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्त अंकों का समांतर मध्य 52 था। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसतन 80 अंक मिले और सबसे खराब 25% छात्रों का औसतन 31 अंक मिले। तब शेष 55% छात्रों का प्राप्त औसत अंक कितने हैं, ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं जो उस परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या कुल 100 है। तो चलिए मान लेते हैं, माना परीक्षा में 100 छात्र शामिल थे। ठीक है, 100 छात्र शामिल है। अब हम लोग अगर देखिए यहाँ पे बोल के रखा है उन सभी छात्रों का समांतर मध्य 52 था। देखिए समांतर मध्य का मतलब होता है औसत, तो उन सभी छात्रों का अगर औसत 52 था तो कुल जो नंबर होगा उन 52 छात्रों का वो कितना हो जाएगा, तो कुल नंबर हो जाएगा, कुल नंबर इन 52 छात्रों का हो जाएगा 52 गुना 100। ठीक है, तो हो जाएगा 5200। अब देखिए क्या बोल के रखा है, जो 20% छात्रों का औसत जो है अंक वो 80 है, तो 20% छात्र का मतलब कुल तो छात्र थे 100, तो 100 का 20% मतलब कितने छात्र हो जाएंगे, 20 छात्र हो जाएंगे। तो इस 20 छात्रों का अगर औसत मेरे दे के रखें 80, तो कुल नंबर इन 20 छात्रों का कितना हो जाएगा, तो 20 छात्रों का कुल नंबर ये हो जाएगा 20 गुना 80, तो हो जाएगा 1600। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला सबसे खराब 25% छात्र, उन लोगों का औसतन है 31, तो 25% छात्र मतलब फिर उसी तरह से 100 का अगर हम लोग 25% निकालेंगे तो कितने छात्र हो जाएंगे 25,
तो इन 25 छात्रों का जो कुल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 25 गुना औसत देके रखा है 31, तो 31 से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो गुना करने से आ जाएगा 775, मतलब 775 आ जाएगा। अब बोल रहा है देखिए जो शेष, तब शेष कितने प्रतिशत अब बचे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देके ही रखा है 55। क्यों, 100% से अगर हम लोग का पहले 20% घटाएंगे, फिर 25% घटाएंगे, तो फिर 55% ही छात्र निकलेंगे। तो शेष 55% छात्र को प्राप्त अंकों का औसत अब हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं इन 55% छात्रों को औसत मिला है x। तो चलिए माना इस 55% छात्रों का औसत है x। तो अब कुल जो नंबर होगा इस 55% छात्रों का वो कितना हो जाएगा। फिर उसी तरह से कुल जो नंबर होगा 55% छात्र मतलब 55 छात्र का कुल नंबर वो हो जाएगा 55 गुना x। तो इसका मतलब 55x हो जाएगा कुल नंबर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी 100 छात्रों का जो कुल नंबर है वो तो 5200 है। अब पहले 20 छात्र का कितना है 1600, फिर अगला 25 छात्र का कितना है 775, और जो रिमेनिंग 55% छात्र मतलब 55 छात्र है उनका कुल जो नंबर है वो है 55x। तो इसका मतलब 1600 को जोड़ेंगे 775 और जोड़ेंगे 55x, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 5200 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको बिठा देते हैं। तो ये हो रहा है 1600 प्लस 775 प्लस 55x बराबर 5200 के बराबर होगा। तो इधर भी वो कुल नंबर है और ये भी कुल नंबर के बराबर ही होगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आ रहा है 2375 प्लस 55x बराबर 5200। तो x को हम लोग लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। तो 5200 घटाओ 2375, तो ये हो गया 55x बराबर, ये घटाएंगे तो 2825 हो जाएगा। तो फिर x बराबर 2825 बटे 55 काट लेते हैं। तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 5 से 5 25, तो 6 फिर ये 5। अब तो नहीं कट रहा है, तो x बराबर 565 बटे 11 भाग दे देते हैं 565। तो 11 5 55, 1 5, 11 1 कम 11, 4 दशमलव दे देते हैं। तो फिर 11 तिया 33, तो 7 आ गया और फिर एक तो 0 आ जाएगा, तो 11 छक 66। ठीक है, 4 आ गया। ये तो इस तरह से चलता ही जाएगा। तो आया 51.36। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में मेरा क्या क्या दे के रखा है, उस हिसाब से निकालेंगे। तो ये 50 है, ये 51.4, 54.6 और 45 तो दशमलव के एक स्थान तक है। तो हम लोग भी इसको दशमलव के एक स्थान तक निकाल लेंगे। तो दूसरे स्थान में अगर हम लोग देखेंगे 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले में +1 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 51.4% तो नहीं है, ये औसत है। तो 51.4 औसत हो जाएगा जो रिमेनिंग 55% छात्र थे। तो ये ऑप्शन मेरे बी में देके रखा है 51.4 लगभग। और अब हम लोग आ चुके हैं आज के होमवर्क वाले सवाल में, जो कि है प्रश्न 6। तो चलिए देखते हैं क्या है। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई है? तो ये वो संख्या है। तो ऑप्शन में से आपको चूज करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर जरूर दूंगा।
और फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर अभी भी आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।